मंगरू हर रोज शेफाली की तारीफ करता था। मंगरू पूरा दिन काम करके थका हारा घर आता था और कहता था, शेफाली, खाने में आज क्या है? आज कढ़ी चावल बनाई हूँ जी। वाह, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। शेफाली के हाथों की कढ़ी चावल खाकर मंगरू पागल ही हो जाता था। वाह शेफाली वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती हो तुम। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। सच बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़, मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो? गरीबों के लिए सपने से बड़ा और है ही क्या। एक दिन आराम की जिंदगी गुजारने का सपना देखते देखते गरीब लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह मर जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। मंगरू को भी गरीबी से बाहर निकलना था। अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी। वो सपना देखता रह गया। कुछ साल गुजर गए और मंगरू के 2 बच्चे हो गए, 1-2 साल की बेटी और एक नवजात बेटा। मंगरू मजदूरी छोड़ नहीं पाया और एक दिन काम करते करते ही ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ ये? हमें छोड़कर वो क्यों चले गए? क्यों? जिस कंपनी के लिए मंगरू काम करता था, उसका मालिक मदन लाल बहुत घटिया आदमी था। उसने सोचा, ये मंगरू की बीवी ने हम पर केस कर दिया तो हमें बहुत सारा पैसा देना होगा। उससे अच्छा है कि मंगरू और उसकी बीवी पर केस कर देता हूं। मदन लाल ने मरे हुए मंगरू पर झूठा आरोप लगाया और 2 दिन में शेफाली के पास पुलिस आ गई। शेफाली की बेटी मुन्नी पुलिस देखकर डर गई। माँ, पुलिस आई है, पुलिस आई है। पुलिस? क्या बात है साहब? पुलिस के साथ मदन लाल भी आया था। उसने कहा, तेरे पति ने फैक्ट्री से 10 लाख की चोरी की थी। मैंने उसे पकड़ लिया तो भागने लगा और तभी वो गिर पड़ा। नहीं, मेरा पति चोर नहीं हो सकता। नहीं साहब, कुछ गलती हो रही है। मेरा पति चोर नहीं था। चुपचाप सुन, 1 साल के अंदर 10 लाख नहीं दिया तो मैं तेरा घर ले लूंगा। तब दोनों बच्चों को लेकर भीख मांगते रहना रस्तों पर। धमकी देकर मदन लाल चला गया। 2 दिन पहले शेफाली विधवा हुई थी। अब उसके सर पर 10 लाख का कर्जा आ गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? दोनों बच्चों को पेट भर खिलाने पिलाने की हैसियत नहीं है मेरी। ऊपर से ये कर्जा, कैसे चुकाऊं 10 लाख का कर्जा? शाम को शेफाली के घर रघु नाम का एक आदमी आया। रघु मंगरू के साथ मदन लाल की उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने शेफाली से कहा, भाभी, मंगरू और हम अच्छे दोस्त थे। मंगरू ने चोरी नहीं की। लेकिन मालिक तो पुलिस लेकर यहां आ गए। अब मुझे पैसा चुकाना ही होगा। मालिक बहुत लालची और बेईमान है। मुझे पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मालिक की ही गलती की वजह से मंगरू भाई का देहांत हो गया। क्या ये बात तुम कोर्ट में बोल सकते हो? कैसे बोलूं भाभी, मालिक मुझे भी जान से मार देंगे। अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या? रघु चला गया। शेफाली के पास कोई चारा नहीं था। वो 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगी और घर चलाने लगी। 1 महीने बाद एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ, कढ़ी चावल बनाओ ना, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। ठीक है बेटी, बनाती हूँ। शेफाली कढ़ी चावल बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से भर गया। उसी वक्त थाने से एक पुलिस ऑफिसर आया। उसका नाम मनोज था। शेफाली आपका नाम है ना? हाँ, मैं ही शेफाली हूँ। क्या बात है? मैं आपको याद दिलाने आया हूं, 10 लाख 1 साल के अंदर देने। 1 महीना गुजर चुका है। याद है साहब, लेकिन मैं भी गरीब हूँ। मेरा पति मर गया है, मैं क्या करूं? ये कहते हुए शेफाली की आंखें भीग गईं। वो देखकर मनोज का दिल भी नरम हुआ। मनोज को भी पता था कि मदन लाल पैसों के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाइए। मैं तो बस अपना काम करने आया था। ठीक है साहब, आए हैं तो कुछ खाकर जाइए। खा के? हाँ, भूख तो लगी है। और आपकी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। क्या बन रहा है? कढ़ी चावल। माँ कढ़ी चावल बना रही है। माँ दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल बनाती है। एक बार खाओगे तो पूरी जिंदगी याद रखोगे।
अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर टेस्ट कराइए शेफाली जी। शेफाली ने मनोज को कढ़ी चावल दिया। वो चखकर मनोज के होश उड़ गए। अरे भाई, ये तो सच में दुनिया का बेस्ट कढ़ी चावल है। इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल मैंने कभी नहीं खाया। क्यों, कहा था ना। शेफाली जी, आप हमारे पुलिस स्टेशन में खाना डिलीवरी क्यों नहीं करती? पुलिस स्टेशन में एक होटल से बकवास खाना आता है, न स्वाद है और ना ही वो खाने का मन करता है। खाना डिलीवरी? सच बोल रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब मजदूरी में कुछ नहीं रखा है। ये सब छोड़ मैं खाना डिलीवरी का काम शुरू करूंगा। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? क्यों, तुम बनाओगी ना मस्त कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बेचकर ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ये सोचते हुए शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कढ़ी चावल की डिलीवरी तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं देता हूँ पैसे, ये लीजिए। मनोज पैसे देकर चला गया। उसी दिन शेफाली ने पुलिस स्टेशन में कढ़ी चावल भिजवाया। वो खाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स का मन भर गया। वो कहते हैं ना, इंसानों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। धीरे धीरे शेफाली का कढ़ी चावल खाते खाते सारे पुलिस ऑफिसर उसके फैन बन गए। शेफाली को और भी जगहों से ऑर्डर मिलने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे शेफाली का व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन उधर मदन लाल गुस्सा हो गया और एक दिन पुलिस स्टेशन आकर उसने सभी ऑफिसरों को बहुत झाड़ा। तुम सब निकम्मे हो। एक औरत से 10 लाख नहीं वसूल सकते। लानत है तुम पर। मदन लाल की बातें किसी को हजम नहीं हुई और ऊपर से शेफाली ने सबका दिल जीत लिया था। सभी को पता था कि मदन लाल झूठ बोलकर पैसा हड़पना चाहता है। इसीलिए सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। मनोज ने शेफाली को थाने बुलाया और उससे मदन लाल के खिलाफ कोर्ट में सच बोलने के लिए कहा। मैं तो सच बोल दूंगी, लेकिन सबूत नहीं है। मैं ऐसे एक आदमी को जानती हूँ जो मदन लाल के खिलाफ कोर्ट में बोल सकता है, लेकिन वो डरा हुआ है। ठीक है, हम उसका डर दूर करेंगे। मदन लाल को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उसे जेल भेजना ही होगा। शेफाली ने रघु को बुलाया। पुलिस का सपोर्ट मिलते ही रघु गवाही देने के लिए राजी हो गया। रघु और भी लोगों को साथ ले आया और अगले दिन कोर्ट में सभी ने मदन लाल के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस ने भी एंड मौके पर मदन लाल का साथ छोड़ दिया। मदन लाल को कोर्ट ने शेफाली को 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मदन लाल को देना ही पड़ा और उसके बाद उसे जेल हो गई। मदन लाल पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए अंदर चला गया और शेफाली करोड़पति बन गई। मंगरू का सपना पूरा हुआ। शेफाली के कढ़ी चावल ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसके बाद से शेफाली खुशी खुशी जीने लगी।